ये तीसरी बैठक थी। पटना, बेंगलोर, मुंबई, इस पूरे बैठक में तीसरी बार क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? क्या देश की महिलाओं, बच्चों, स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस बातें कही गई? क्या भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक संकल्प का कोई संकेत दिया गया? और क्या देश के विकास, ढांचागत और औद्योगिक विकास की कोई रूपरेखा प्रस्तुत की गई? In the third meeting of the so-called alliance, there was no vision for the development of India, no roadmap for the upliftment of poor, no strategy to address the concern for the farmers, as they claim, or the women, or the children. And the most important, forget roadmap, not even an acknowledgement of the threat to India from terrorism, radicalization, and secessionist forces. भारत में डाइवर्सिटी है। ये लोग भारत में विकल्प की तलाश करने निकले हैं और इनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो। That's all. Their only recurrent theme is abuse Shri Narendra Modi ji as much as possible. तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी, कौन नरेंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है इसकी प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन आज कुछ राहुल गांधी के बारे में फिर बताने की जरूरत है। राहुल गांधी जी, क्या आप चीन के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? और ये बात हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहते हैं। Mr. Rahul Gandhi, have you become the spokesperson of the Chinese establishment? और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि भारत की सेना ने लद्दाख के बारे में बार बार बताया है, गलवान में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया, क्या साहसिक काम किया। आप सेना को भी विश्वास नहीं करते हैं तो आपसे और क्या अपेक्षा की जाए? आप सेना की शहादत का सबूत मांगते हैं तो आपसे और क्या कहा जाए? कैसे कैसे लोग आपके मित्र हैं और आपके प्रमोट करते हैं जिनको चाइना फंडिंग करता है। आपके पूरे पिताजी के नाम के एनजीओ को कहां कहां से पैसा मिला है, यह चर्चा अनिल जी यहां कर चुके हैं, हमारे प्रवक्ता मित्र कर चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं उसको, उसकी फोटो भी आपको दे चुके हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कांग्रेस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे? यह सवाल मैं आज मुझे उठाना है। आपके नाना जी के समय 4500 किलोमीटर की जमीन चली गई। राहुल जी, आज मैं आपको कुछ पार्टी के केंद्रीय मंच से कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आपके पर नाना जी जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद करिए। उन्होंने आकाशवाणी में कहा था, माई हार्ट गोज फॉर आसाम, जब भारत की सेनाएं चीन के द्वारा हराई जा रही थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, दोज आर लैंड वेयर नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज। तो राहुल गांधी जी, आज आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महावीर त्यागी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी,
मेरे सर पर बाल नहीं है, आप अपनी टोपी हटाइए, आपके सर पर भी बाल नहीं है। क्या करेंगे हम दोनों के सर का आप? ये तो आप कुछ पढ़ते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है। तिब्बत कब गुलाम हुआ था राहुल गांधी? आज तक है। दलाई लामा कब भागे थे? कुछ मालूम है आपको? कुछ नहीं जानते। लेकिन हर बार आकर के चाइना के प्रवक्ता के रूप में भारत के सेनाओं के मनोबल को कम